तो हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? मुझे आशा है कि आप सब एकदम मस्त होंगे। दिवाली की छुट्टियां चल रही है, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं रुकनी चाहिए, हमने ठाना है। और अगर हमने ठाना है तो हम करके भी बताएंगे, ठीक है? तो देखिए, अब मैं यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 का 10 नंबर का क्वेश्चन में लेके आया हूं, और ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है? अब ये जो क्वेश्चन है ना भाई, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 के जो 9 क्वेश्चन है उनसे बिल्कुल डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है, बिल्कुल तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके पहले के जो 9 क्वेश्चन है उनमें हमेशा दो स्टेप दी हुई थी, मतलब उसमें दो पद दिए हुए होते थे, दो टर्म्स दी हुई होती थी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो देखो 1, 2 और 3 दे रखा है, तो बच्चा इसमें हल्का सा कंफ्यूज होता है कि एक्चुअल में करना कैसे। वो कंफ्यूज इसलिए होता है भाई कि उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि सर एलएचएस क्या होगा और आरएचएस क्या होगा, ठीक है? तो मैं बोल रहा हूँ घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बड़ा सिंपल है। जब जब तेरे पास ऐसा क्वेश्चन आए ना भाई, तो बड़ी सिंपल है कि ये क्वेश्चन का मतलब है कि ये वाला जो पार्ट है यही एलएचएस रहेगा, और ये वाला जो पार्ट है यही आपके आरएचएस रहेगा। फिर सर इसका क्या होगा? तो भाई ये इसलिए दिया हुआ है क्योंकि क्वेश्चन ये चाहता है कि आपको एलएचएस को लेते हुए आपको प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ए, ठीक है? ये क्वेश्चन का तरीका है। और दोबारा आरएचएस को लेते हुए आपको फिर प्रूफ करना है टेन स्क्वायर ए। इसका मतलब बारी बारी से दो बार काम करना है। एक बार एलएचएस लेते हुए टेन स्क्वायर ए प्रूफ कीजिए, दूसरी बार आरएचएस लेते हुए फिर टेन स्क्वायर ए प्रूफ कीजिए। आई होप आपको बात समझ में तो आई होगी, ठीक है? अगर बात समझ में आ गई तो मैं क्वेश्चन को भी स्टार्ट करता हूं, ठीक? आइए, तो सबसे पहले जैसा हमने बोला उसी हिसाब से हम यहाँ पर एलएचएस वाला पार्ट ले लेते हैं। तो एलएचएस वाला पार्ट क्या है? तो भाई वो है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, ठीक है? ये मैंने यहां पर लिख दिया। अब थोड़ा जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को शुरू से पढ़ रहे होंगे और पूरे ध्यान से पढ़ रहे होंगे, वो बच्चे इस स्टेप को देख के समझ गए होंगे। जरा मन में सोचिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के लिए क्या विचार है आपके मन में? हाँ, तो मुझे आशा है कि आपने भी वही सोचा होगा जो मैं सोच रहा हूं। तो आपने सोचा होगा कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है, जो फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका सेक स्क्वायर ए, और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका कोसेक स्क्वायर ए। सर ये दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं जो आपने हमें लिखाए थे। मैंने कहा बिल्कुल यार, तेरे को तो बहुत अच्छे से याद है। अरे वेरी गुड, इसका मतलब तो बहुत अच्छा बच्चा है यार। हाँ सर, मैं तो अच्छा बच्चा हूं, आप तो मुझे मानते ही नहीं हो। अरे मान रहा हूं यार, तू चिंता मत कर, ठीक है? अब अब क्या करें? अरे सर कुछ भी नहीं, इन दोनों की वैल्यू को यहां पर रख दो। मैंने कहा ठीक। तो देख भाई, ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूं भाई, सुन ध्यान से। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे? सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कोट स्क्वायर ए की जगह क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है? अरे लिखा कि नहीं लिखा? ठीक। तो यहां तक तो बात समझ में आ गई। सर अब आगे क्या करें? अरे आगे क्या करना भाई, इसके बारे में मैंने तो तुझे बताया था। क्या? कि अगर तुझे सेक ए दिखे तो क्या लिखेगा? 1 अपॉन कोस ए। बहुत बढ़िया। अगर तुझे कोसेक ए नजर आए तो क्या लिखेगा? 1 अपॉन साइन ए। अरे वो बहुत बढ़िया यार। तो ये दोनों फॉर्मूलाज हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। मैं तेरे लिए साइड में लिख देता हूँ क्योंकि तू छोटा बच्चा है। हाँ सर, मैं छोटा बच्चा हूं। मैंने कहा ठीक है, लिख देते हैं। तो सेक ए को लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए। कोसेक ए को क्या लिखेंगे? तो इसको लिखेंगे कोसेक ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। ये ले भाई। अब क्या करें? मैंने कहा अब क्या करना है, यहां पर वैल्यू पुट करेंगे। तो देखिए जरा, वैल्यू पुट करते हैं। तो जहां सेक ए है वहां लिखेंगे 1 अपॉन कोस ए। लेकिन भाई तेरे को मैं बता दूं, अगर यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन कोस ए, कोस स्क्वायर ए। सर नेक्स्ट, नेक्स्ट में क्या होगा? देखो जहां कोसेक ए है वहां होगा 1 अपॉन साइन ए, लेकिन यहाँ स्क्वायर है इसलिए हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक? सर अब क्या करें? सर अब तो बड़ा सिंपल है कि देखो जो नीचे वाली टर्म है, जो नीचे वाला पद है 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा? ये पलट जाएगा। क्या हो जाएगा? पलट जाएगा। तो देख बड़ी बेसिक बात है, पहले तो लिखना है अपन को 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, ठीक है? ये मैंने लिखा। अब लिखते ही इनटू ये 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए को ऐसा का ऐसा, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए क्या होगा बेटा? उल्टा हो जाएगा। मतलब साइन स्क्वायर ए तो ऊपर और 1 नीचे। आई होप तुझे ये पता होगा। बिल्कुल सर, मैं छोटा बच्चा थोड़ा ना हूं, मुझे पता है। इनका बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट देखते हैं।
अब नेक्स्ट में क्या होगा देख ध्यान से, 1 इंटू साइन स्क्वायर है, क्या बनता है ये साइन स्क्वायर है, कोस स्क्वायर है इंटू 1 क्या बनता है कोस स्क्वायर है, क्योंकि 1 तो किससे भी इंटू हो फर्क थोड़ा ना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। अब हमें पता है कि साइन ए अपॉन कोस ए किसका फॉर्मूला होता है, चल बता। हाँ बहुत बढ़िया, किसका होता है टेन ए का, किसका होता है भाई टेन ए का। लेकिन 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 भाई यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, तो यहां लगा देंगे स्क्वायर। भाई साइन ए अपॉन कोस ए अगर टेन ए होता है तो साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर है क्या होता है टेन स्क्वायर है। तो बड़ा समझदार है, देख टेन स्क्वायर है अपन लेकर भी आ गए। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा एलएचएस वाला पार्ट कंप्लीट। अब हम कौन सा वाला पार्ट लेंगे बच्चों, हम लेंगे आरएचएस। लेकिन तेरी सुविधा के लिए मैं बीच में यहां पर एक लाइन खींच देता हूं जिससे तेरा थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। ठीक, अब सर ले लो आरएचएस, तो मैंने कहा लिख राइट हैंड साइड, क्या है राइट हैंड साइड 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कोट ए, और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ये दिया हुआ है भाई आरएचएस। ठीक, अब क्या करें, फिर वही बात सोचो, मैंने क्या बोला था टेन ए का कोई फॉर्मूला है क्या साइन ए अपॉन कोस ए, कोट ए का कोई फॉर्मूला है क्या कोस ए अपॉन साइन ए, बिल्कुल बिल्कुल, पर मैं लिख देता हूं तेरे लिए, तू चिंता मत कर भाई, है ना, तू चिंता मत कर। टेन ए की जगह लिख देंगे साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट ए की जगह लिख देंगे कोस ए अपॉन साइन ए। अरे वाह यार, तू तो बहुत प्यारा बालक है, सर मैं पढ़ने लग गया, अब सर मैं पढ़ने लग गया सर, क्योंकि दिवाली भी आ गई सर, तो अब तो पढ़ना पड़ेगा। मैंने कहा बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर वैल्यू पुटिंग करते हैं, है ना, ये स्क्वायर ऐसा कैसा, देखो ये है 1 माइनस टेन ए की जगह साइन ए अपॉन कोस ए, साइन ए अपॉन कोस ए, और अपॉन, देखो भाई मैं क्या करता हूं थोड़ा सा आपको और अच्छे से क्लियर करने के लिए ये लाइन ब्लैक पेन से कर देता हूं, ठीक है, ये वाली लाइन है ये, ठीक है। और अब सर क्या करना है, मैंने कहा नीचे देखो 1, ये हो गया 1 माइनस कोट ए की जगह क्या है कोस ए अपॉन साइन ए, तो ये लिख दिया भाई कोस ए अपॉन साइन ए, ये भी कंप्लीट। सर अब क्या करें, सर एलसीएम लेना है, सर क्या लेना है एलसीएम लेना है, तो ये ले भाई मैं एलसीएम भी ले लेता हूं। सबसे पहले मैं वही बीच वाली लाइन खींचूंगा, ये लो। अब एलसीएम कैसे सिखाया था सर ने, अगर ऐसा एलसीएम कभी भी आए तो भाई इसको इधर इंटू करो, इसको इधर इंटू करो। तो देखो ध्यान से देखना सभी बच्चे, फोकस। देखो तो अब यहाँ पर एक लाइन खींचो, इसके ऊपर वाली बात कर रहा हूं मैं ना, तो कोस ए तो ऐसा का ऐसा, ये इधर इंटू होगा तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए, ठीक है। नीचे देखो तुम्हें पता है कि यहाँ नीचे साइन ए ऐसा का ऐसा, और ये साइन ए 1 से इंटू होगा तो सर ये हो जाएगा साइन ए, और माइनस कोस ए ऐसा का ऐसा, ठीक। अरे भाई ये वही वाली बात है, तू घबरा मत। जैसे कल से अगर मान लो 1 माइनस 2/3 में लिखो तो इसको कैसे सोल्व करता है, तो सर इसको ऐसे सोल्व करते हैं कि ये सर 3 है ना, उसको तो ऐसा लिख दो और ये इधर इंटू कर दो, 3 × 1 3 और -2। वही तो चीज मैंने की, अलग थोड़ा ना की। तुझे नंबर में चीजें अच्छे से समझ में आती है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा तो कंफ्यूज होता है क्योंकि तू थोड़ा नादान बच्चा है बालक। लेकिन चिंता मत कर, तू बहुत जल्दी समझदार हो जाएगा, ठीक। अब क्या करें भाई, वही वाली बात, देखो वही वाली बात है ना। सर क्या करें, अल्टा पल्टी कर दो सर, क्या कर दो सर अल्टा पल्टी कर दो। कैसे करें, तो देखो भाई कौन होगा सर अल्टा पल्टी, तो भैया अल्टा पल्टी होगा जिसमें मैंने गोला बनाया है ना। अब देखो मैं यहाँ पर स्टेप को ऊपर की तरफ ले आता हूँ आपके, थोड़ा सा है ना, यहाँ पर जगह कम बची थोड़ी सी बोर्ड में, तो इधर की तरफ हम कर देंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक स्टेप तो मैं लिख देता हूँ है ना, तो ऊपर वाली स्टेप ऐसे कैसे आएगी बेटा, देखो कोस ए माइनस साइन ए अपोन कोस ए ऐसा का ऐसा, ठीक है। ये वाली चीज ऐसे की ऐसी। अब इनटू में कौन पलटेगा भाई, ये ले, ये ऐसे कर, तो साइन ए कहां आएगा भाई ऊपर, तो ये आ गया साइन ए, और अपोन साइन ए माइनस कोस ए कहां आएगा नीचे, ये ले भाई, ठीक है। तो ये वाला काम तो मैंने तेरे यहां पर कर दिया, इसको ऐसे करके, और स्क्वायर ऊपर चल रहा है अरे स्क्वायर ऊपर चल रहा है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा ब्रैकेट में भी बंद कर देता हूं, ठीक। अब क्या करें, मैंने कहा देखो थोड़ा ध्यान से सुनो।
अब बेटा यहाँ थोड़ी सी ध्यान से सुनने वाली बात है, देखो है ना, थोड़ा अलर्ट हो जाओ यार हल्का सा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट वाली बात है बेटा, है ना, बात है कॉन्सेप्ट वाली। क्योंकि यहाँ पर क्या है, गलत तरीके से भी बच्चे का आंसर आ सकता है, लेकिन यार आंसर जो है ना वो हमेशा सही कॉन्सेप्ट के साथ आना चाहिए, सही तरीके से आना चाहिए, ठीक है। गलत तरीके से फिर देखो चीजें आगे गलत जाएगी तो फिर मजा नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि गलत तरीका कहीं ना कहीं कभी ना कभी सामने आता ही है और वो हमेशा हमें धोखा देगा। क्या हमें धोखा चाहिए? नहीं सर, नहीं सर, हमें धोखा नहीं चाहिए, गंदी बात। ओके सर, आ जाओ। तो देखो भाई, अब देखो आप थोड़ा ध्यान से देखो, कोस ए माइनस साइन है और ये है साइन ए माइनस कोस है। याद करो ये 10 क्वेश्चन नंबर 4 का 10वां क्वेश्चन है। इसके पहले क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन नंबर 4, अगर आपको याद हो तो थोड़ा, उसमें सेम यही टर्म आई थी, सेम यही पद आया था कि मैंने बोला था कि जब भी आपको साइन ए माइनस कोस है और एक जगह कोस ए माइनस साइन ए दिखे ना, तो माइनस कॉमन लेके दोनों को इक्वल बनाएंगे और काट देंगे। क्या कर देंगे बेटा? काट देंगे। तो कैसे सर? तो देखो किसी भी एक को, जैसे मालूम है ऊपर वाली को पलटूंगा ना यहां से, तो बेटा मैं यहां पर माइनस कॉमन लूंगा। क्या लूंगा? माइनस कॉमन। तो मैंने यहाँ माइनस कॉमन लिया और बड़ा सिंपल है, जैसे तू माइनस कॉमन लेगा ना भाई तो ये उल्टा हो जाएगा, साइन ए माइनस कोस ए बन जाएगा। क्या बन जाएगा? साइन ए माइनस कोस ए बन जाएगा। बस सीधी बात है। तो ये समझ, देख तू ऐसे समझ, अगर ज्यादा नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझ कि यहाँ पर साइन ए माइनस कोस ए, मैं चाहता हूं कि ये जो कोस ए माइनस साइन ए ये बन जाए साइन ए माइनस कोस ए, ताकि ये दोनों कट जाए। अब कोस ए माइनस साइन ए को बनाने के लिए, बनाने का जो मेन तरीका वो है माइनस कॉमन लेना, क्योंकि जैसे माइनस कॉमन लेते हैं ना तो प्लस की चीज माइनस और माइनस की चीज प्लस हो जाती है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। तो मैंने यहां से माइनस कॉमन लिया और देखिए उल्टा कर दिया, साइन ए माइनस कोस ए, और इसके नीचे क्या है? कोस ए इंटू ये ऐसा कैसा बेटा? साइन ए और अपोन ये वाली चीज भी ऐसी कैसी, तो ये हो जाएगी साइन ए माइनस कोस ए। ये लो, अब देखिए आ चुकी है वो घड़ी, आ चुकी है बेटा वो घड़ी जिसका हमें इंतजार था। साइन ए माइनस कोस ए से साइन ए माइनस कोस ए खत्म, खत्म। सर क्या बचा? जो बचा वो देख लीजिए ध्यान से। तो भाई दो चीज बची, एक तो बचा माइनस और एक ऊपर बचा है साइन ए, और अपोन में क्या बचा भाई? कोस ए, और इसका बचा है होल स्क्वायर। आप सभी को पता है बेटा यहाँ पर साइन ए अपोन कोस ए क्या होता है? तो सर वो होता है टेन ए, तो माइनस भी साथ में, और इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। आपको पता है बेटा माइनस के ऊपर जो स्क्वायर होता है वो हमेशा क्या बनता है? चल बोल बोल बोल, प्लस बनता है। तो माइनस का स्क्वायर तो हो गया प्लस, और टेन ए का स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। वो पोज कर दो ना, बंद, ठीक है, जुड़ जाओगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखें, मैं आपके डाउट को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जैसा कि मैंने आपसे बोला था कि कुछ भी हो जाए एंजॉयमेंट के साथ पढ़ाई चलती रहेगी और वीडियो कंटिन्यू हमारे यूट्यूब चैनल पे आते रहेंगे, ठीक। तो और पढ़ाई जो है हमें, ये जो एजुकेशन है हमें बहुत दूर तक फैलानी है, हमने आपसे पहले बोला था, है ना। तो इस वजह से प्लीज आप लाइक, कमेंट, शेयर और वीडियोस जितना फैला सके उसकी कोशिश करें, ठीक है। और अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि एजुकेशन उस शेरनी का दूध है दोस्तों, एजुकेशन उस शेरनी का दूध है जो इसे पिएगा वो दहाड़ेगा, और हमें दहाड़ना है और 10वीं क्लास के अंदर रिजल्ट में माहौल जमा देना है, मचाना है दोस्तों। क्या करना है? मचाना है दोस्तों। आई होप आप बात को समझ रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच।